तो अभी तक हम लोगों ने एक पार्ट लेके उसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस बनाए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाली और वो इन्फॉर्मेशन एक ड्राफ्टिंग बना के उसमें अलग अलग जगह पे कॉल करके देख ली। ये हमने मतलब एक डिज़ाइन टेबल को हमने एक बेसिक तरीके से कवर कर लिया। अब हम लोग एक डिज़ाइन टेबल में और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। तो अब हम इसका थोड़ा शेप चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें एक चैम्फर ऐड करना है। तो आप अगर देखेंगे तो ऑलरेडी मैं 3 कॉन्फ़िगरेशंस बना चुका हूँ और मैं ट्रायल में काम कर रहा हूँ। ट्रायल के कॉन्फ़िगरेशन में मैं एक चैम्फर ऐड कर रहा हूँ। अब क्योंकि आप डिज़ाइन टेबल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस बना रहे हैं, तो जो चेंज आप इस कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे वो चेंज बाकी कॉन्फ़िगरेशन में तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको डालना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे चैम्फर मैंने डाला है, लेकिन ये चीज़ अभी तक यहाँ पे सप्रेस्ड कंडीशन में है, यहाँ पे नहीं आ चुकी है। मतलब आई तो है लेकिन सप्रेस्ड कंडीशन में है। जब तक मैं उसको अनसप्रेस ना कर दूँ तब तक कोई जगह पे चैम्पर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको राइट क्लिक करा के अनसप्रेस करा दूँ तो यहाँ पे वो चैम्पर आ चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि हर एक जगह पे वो ऐसा, जैसे मेरे को शेप में छोटा मोटा चेंज चाहिए। फॉर एग्जांपल इन दोनों में तो चैम्फर है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है इसको हम लोग अभी देखेंगे। राइट क्लिक, एडिट टेबल इन न्यू विंडो। अब जैसे आप कोई चेंज करते हैं तो वो जो चेंज होता है वो इस पैरामीटर्स में अपने आप से रिफ्लेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट $state@chamfer1 ये जो है रिफ्लेक्ट हो चुका है। आप इसे सॉलिडवर्क्स में इंसर्ट करा दीजिए। तो ये स्टेट का मतलब क्या होता है, पहले आप इंसर्ट करा दीजिए और सेव करा के क्लोज करा दीजिए। कभी भी जब पहले पैरामीटर आप इंसर्ट कराते हैं तो सेव करा के एक बार क्लोज करा दीजिए, ताकि जो है सॉलिडवर्क्स है उसे अपने आप से डिज़ाइन टेबल में आपके लिए अपडेट करा दे। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा सिर्फ ये एस का आंकड़ा दिख रहा था, अब ये भी दिख रहा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इसकी एक लिस्ट मिलेगी। एस का मतलब है सप्रेस्ड, यू का मतलब है अनसप्रेस्ड, वन का मतलब है सप्रेस्ड और जीरो का मतलब है अनसप्रेस्ड। तो अब हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे SU10 ऐसे सब आंकड़े दिख रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि फर्स्ट इंस्टेंस में वो सप्रेस्ड है चैम्फर, डिफ़ॉल्ट और ट्रायल में वो अनसप्रेस्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ उसे ट्रायल में रखता हूँ, बाकी जगह पे सप्रेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से सप्रेस कर दिया है। तो अब मैं जैसे खोलूँगा तो सिर्फ ट्रायल के वर्जन में ही मुझे वो चैम्फर दिखना चाहिए जो दिख रहा है, और बाकी इंस्टेंसेस में वो चैम्फर गायब हो चुका है। अब एक बार फिर से मैं इसे खोलता हूँ। मैं कई बार क्या होता है, जैसे आप एक्सेल को अगर यूज़ कर रहे हो तो एस और यू को यूज़ करने की जगह, मतलब टेक्स्ट को यूज़ करने की जगह अगर आप ज़ीरो और वन जैसे नंबर्स यूज़ करें तो वो आपको आगे जाके लॉजिक बनाने में हेल्पफुल हो जाते हैं। उसे टेक्स्ट से भी आप लॉजिक बना सकते हैं, लेकिन जैसे आप ज़ीरो वन जैसे नंबर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप सोचिए कि सप्रेस का मतलब यहाँ पे आपके पास लिस्ट दिया गया है वन है, तो जहाँ पे एस है वहाँ पे मैं वन करा देता हूँ। मैं इसे टाइप भी कर सकता हूँ बाय द वे, और जहाँ पे यू है उसे मैं ज़ीरो कराता हूँ। तो भी क्या ये चीज़ काम करेगी? हाँ, काम कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों इंस्टेंसेस में आपको चैम्फर नहीं दिख रहा, और इस वाले इंस्टेंस में आपको चैम्फर दिख रहा है। तो बेसिकली आप एस और यू की जगह पे ज़ीरो और वन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं कोई नया इंस्टेंस बना रहा हूँ जिसका नाम है से ट्रायल 2, जो मैंने ऊपर वाले का ही कॉपी किया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
जिसमें मैं चैम्फर रख रहा हूँ। तो आप इसको ट्रायल 2 को भी एक बार चेक कर सकते हैं जिसमें चैम्फर आया होगा। तो ऑलरेडी चैम्फर आ चुका है। अब इसका रिवर्स भी देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चैम्फर है नहीं, ये मेरा फर्स्ट इंस्टेंस चल रहा है। तो अगर यहाँ पे चैम्फर है नहीं, इसका मतलब है अगर मैं विंडो में खोलूँ, मैं चल रहा हूँ फर्स्ट इंस्टेंस में। फर्स्ट इंस्टेंस में मेरा चैम्फर का स्टेट है 1, यानी कि ये सप्रेस्ड कंडीशन में है। अब मैं इसे यहाँ से अनसप्रेस करा देता हूँ, तो वो अपने आप से डिज़ाइन टेबल में भी अपडेट हो जाता है। हम लोग बस यही चेक करेंगे कि डिज़ाइन टेबल में ये चीज़ अपडेट हो चुकी है या नहीं। फर्स्ट इंस्टेंस के लिए 1 की जगह पे अब 0 हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट इंस्टेंस है आपका, ये स्टेट है उसका, यहाँ पे 0 हो चुका है, अनसप्रेस्ड हो चुका है। तो बेसिकली आप अगर वहाँ पे भी अपडेट करेंगे तो डिज़ाइन टेबल वो अपडेट ले लेगा।